हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं मुकेश और आ चुका हूं एक और नए एवं इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं उससे पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऐसी वारदात हुई है जो आपके साथ में ना हो। और कुछ अनुभव ऐसे हो जाते हैं कि जो मतलब जेनुअनली दिल से लगता है कि यस, ये अनुभव आपके साथ में नहीं होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इसी कारण से वीडियो बना रहा हूँ। मुझे कोई व्यूज़ का लालच नहीं है, मुझे किसी भी तरीके की सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, ना कोई मुझे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ एक जेन्युइन अंदर से जो मेरे साथ में जो प्रॉब्लम हुई है आरबीएल बैंक के साथ, मतलब आरबीएल बैंक की तरफ से। भाई मैं गया अपने एक अकाउंट ओपन कराने के लिए आरबीएल बैंक के ब्रांच में। वहाँ पर मुझे वेलकम किट दे दिया जाता है और मुझसे बोल दिया जाता है कि आपका अकाउंट शाम तक या नेक्स्ट डे ओपन हो जाएगा, आपको मैसेज वगैरह आ जाएंगे। और मैंने भाई, और ब्रांच वालों ने 10,000 रुपये मुझसे डिपॉजिट करा लिए उसी अकाउंट के अंदर। जो वेलकम किट उन्होंने मुझे दी उसी अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये मुझसे डिपॉजिट करा लिए। अब भाई एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका अकाउंट पहले से है, आपका अकाउंट पहले से है, इसलिए हम आपका नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। जो आपका पुराना अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है। अब जो पुराना अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, इस कारण से हम आपका नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पैसे मैंने डिपॉजिट किए हैं 10,000 रुपये, वो उस किट के अंदर चले गए हैं। वो किट जो रहती है उसके अंदर कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड वगैरह पहले से रहता है और वो किट ब्रांच के पास ही रहती है। तो उस किट के अंदर वो पैसे चले गए हैं उस अकाउंट के अंदर जो नया अकाउंट था। अब मेरा अकाउंट वो लोग ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो अकाउंट उन्होंने पहली बार में जब उन्होंने ओपन करने का ट्राई किया तो उनके सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कस्टमर का अकाउंट पहले से है, मतलब मेरा अकाउंट पहले से है, लेकिन वो अकाउंट कम्प्लीटली क्लोज है। अब क्लोज्ड अकाउंट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब वो जो क्लोज्ड अकाउंट है उसके अंदर जो एड्रेस है, माता का नाम है और जो मेल आईडी है वो ऑटोमेटिक ही बदल दी गई है। जो मतलब क्लोज अकाउंट है उसके अंदर जो मेरा एड्रेस है वो कहीं किसी और ही शहर का एड्रेस जा चुका है उसके अंदर। और वो मुझे पूरी वारदात जो पुराना अकाउंट है उसके अंदर जो एड्रेस है, माता का नाम है और जो मेल आईडी है वो किसी और व्यक्ति की है, जो कर्नाटक का एड्रेस हो चुका है अभी। लेकिन मेरे जो एड्रेस है, मेरे आधार कार्ड के अंदर का जो एड्रेस है वो है एमपी का, मध्य प्रदेश का। तो आरबीएल बैंक कहता है कि अब हम आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, ना तो आपको एग्जिस्टिंग में डाल के आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ना न्यू अकाउंट आपको दे सकते हैं। जो वेलकम किट मिला है आपको वो वापस करना होगा। तो वो वेलकम किट मैंने वापस कर दिया है। अब आरबीएल बैंक भी ने कहा है कि आपको डीडी बनाकर देगा। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। वो डीडी बना, मेरे नाम से डीडी जनरेट होगा। तो जो पैसा मैंने नए अकाउंट की किट में डाले थे तो वो पैसा मुझे मेरा वापस दे दिया जाएगा डीडी के द्वारा। अब इसके लिए 3-4 दिनों का टाइम लगेगा। उसके बाद डीडी बनेगा, अप्रूवल होएगा फलाना ढमकाना, उसके बाद पोस्ट ऑफिस से मेरे घर पर डीडी आएगा और फिर मैं अपना पैसा वापस ले पाऊंगा अपने किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में। अब ब्रांच मैनेजर से मैंने बात की तो ब्रांच मैनेजर बोलता है कि जो आपका डीडी बनेगा वो तो ठीक है, लेकिन जो वेलकम किट का चार्ज है करीब 3500 रुपये, वो भी वो उसी में से काट लेंगे जो मैंने पैसा डिपॉजिट किया था। तो अब ना तो मुझे प्रॉपर तरीके से ना कोई अकाउंट मिला है और ना मेरे पैसे ढंग से आसानी से मुझे वापस मिल रहे हैं। तो इस तरीके की वारदात हुई है आरबीएल बैंक के अंदर। तो आरबीएल बैंक में मैंने 2020 में अकाउंट ओपन किया था आधार कार्ड और पैन कार्ड से, लेकिन वहाँ पर मैंने अकाउंट को यूज़ नहीं किया और 1 साल के अंदर केवाईसी नहीं कराई, तो वो अकाउंट आरबीएल बैंक ने कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है। अब क्लोज तो कर दिया है, लेकिन उसके अंदर जो मेल आईडी चेंज हुई है, जो क्लोज अकाउंट है उसके अंदर मेल आईडी चेंज कैसे हुई है, एड्रेस चेंज कैसे हुआ है, मम्मी का नाम कैसे चेंज हुआ है, ये जानकारी मुझे नहीं है। मैंने कभी भी कोई रिक्वेस्ट नहीं दी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम कई बार हमारे साथ में हो जाती हैं। तो अगर आपने कभी भी कोई भी, अगर आप किसी भी बैंक में आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराते हैं, घर बैठे वीडियो केवाईसी से अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आप इस तरीके से कोई अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया कर ये सब
बकवास करना बंद कर दीजिए। अगर आपको जेन्युइन कोई भी अकाउंट से मतलब लेन देन करना है, एक्टिव रखना है अकाउंट को, तो ही आप अकाउंट को ओपन कराएं, वरना ऑनलाइन अकाउंट ओपन ना कराएं, और ना ही ब्रांच में जाकर, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका कोई अकाउंट पहले से किसी भी बैंक में है और आप ब्रांच में जाकर कहते हो कि मुझे नया अकाउंट ओपन कराना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने 2020 में कोई अकाउंट ओपन कराया था। तो उससे क्या होगा कि वो लोग फिर आपको वेलकम किट नहीं देंगे, ब्रांच की तरफ से वेलकम किट मिलती है, वो वेलकम किट नहीं मिलेगी और आपका जो पैसा है वो आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये बताओगे कि आपका अकाउंट पहले आप ओपन करा चुके हैं, तो ये गलती मुझसे हुई है कि मतलब मैंने बताया नहीं ब्रांच को कि 2020 में मैं आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा चुका हूँ। अगर मैंने ये चीज़ बता दी होती तो वो लोग मुझे वेलकम किट ना देते, क्योंकि वेलकम किट उनको दी जाती है जो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होल्डर्स रहते हैं, जिसने कभी भी उस बैंक में अकाउंट ओपन नहीं कराया होता है। तो मेरा तो अकाउंट पहले से था, तो अब मुझसे पैसे भी जमा करा लिए और उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई आज शाम को, कल सुबह, मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। बाद में पता चलता है कि भाई आपका जो पुराना अकाउंट है, जो बंद अकाउंट है, उसके अंदर का जो एड्रेस है वो किसी और स्टेट का है। वो चेंज कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। अब वही एड्रेस का केवाईसी चाहिए है, वही डॉक्यूमेंट चाहिए है, तभी आपका अकाउंट ओपन हो पाएगा। अब वो अकाउंट क्लोज हो चुका है, उसका एड्रेस तो मैं चेंज करवा नहीं सकता और ना ब्रांच चेंज कर सकता है। अब मेरा पैसा भी फंसा है, मुझे अकाउंट भी नहीं मिल रहा है, मतलब चारों तरफ से मैं फंस चुका हूँ। और ये केस ब्रांच मैनेजर ने कहा था कि ये केस एक बार और हो चुका है। तो मतलब इस तरीके की अंदर की जो गहरी प्रॉब्लम है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर बैंक में हो जाए और पैसे आपके फंस जाए तो कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि ये ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि आपका डीडी बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट, एक चेक की तरह वो मिलेगा, आपके आपके आधार के एड्रेस पर भेजा जाएगा, उसके बाद आप अपने पैसे को वापस ले सकोगे। तो अगर इस तरीके की भी प्रॉब्लम होती है तो अकाउंट ओपन कराना ही फिर व्यर्थ है। क्योंकि मैंने अभी अकाउंट इसीलिए ओपन कराया था क्योंकि यहाँ पर ऐसा सेविंग्स अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो अच्छा दे रहा था आरबीएल बैंक, 4.25% का। तो ये प्रॉब्लम हुई मेरे साथ में। और बाकी का आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। मैं 3 बार भाई ब्रांच गया हूँ, अलग अलग करने। मैंने खाना तक नहीं खाया, फिर भी मैं ब्रांच गया हूँ। मतलब इस कंडीशन में आपको ब्रांच जाना पड़ सकता है। तो भाई इस तरीके की गलती आपको नहीं कर, किसी भी बैंक में अगर आपने कोई पहले अकाउंट ओपन कराया है तो आप उनको ज़रूर बताओ कि भाई मैंने अकाउंट ओपन कराया था 2020 में, 21 में, 22 में। वो अकाउंट हालांकि क्लोज हो चुका है, लेकिन ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बैंक में आप अगर आप किसी बैंक में जाते हो खाता खुलाना, तो बाकी ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अभी हो जाती है और आपको थोड़ा संभल कर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब पैसा फंस जाता है तो चाहे वो ब्रांच हो, कस्टमर केयर हो, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हालांकि वो अपने एंड से एफर्ट करते हैं, लेकिन समय लगता है, तो उस समय ही नहीं होता है। करीब 10 से 12 दिन हो चुके हैं, मुझे ना तो अकाउंट मिला है ना मेरे पैसे वापस मिले हैं बैंक के द्वारा। अब कई बार ये भी होता है कि यार कुछ एक्शन लिया जाए, मतलब आरबीआई से कंप्लेंट किया जाए या फिर और बड़ी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन, तो उसमें भी आपका पैसा और टाइम दोनों जाने वाला है। आपको कुछ ऐसा, आप मतलब स्वयं के पैसे को वापस लेने के लिए आपको अलग अलग तरीके के स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। उन स्टेप्स में जैसे भाई पुलिस कंप्लेंट करोगे या आरबीआई को शिकायत करोगे, तो उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, प्लस आपका जो माइंड खोटी होगा वो अलग, और प्लस आपका जो आने जाने का खर्चा, चाहे ब्रांच जाओ चाहे पुलिस स्टेशन जाओ, उसका खर्चा आपको अलग से ही देना पड़ेगा। मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो भाई अगर किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन कराते हो तो कृपया कर इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। तो भाई यहाँ जुड़ के आपसे निवेदन है कि इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। मैं तो भाई बिल्कुल भी किसी को ये दुआ नहीं दूंगा कि बैंक में इस तरीके की प्रॉब्लम किसी के साथ में हो। तो किसी भी बैंक में खाता खुलाना तो आप एक बार बैंक एम्प्लॉय को ज़रूर बताएं कि भाई मैंने 2020-22 में अकाउंट ओपन कराया था, मेरा कोई पुराना अकाउंट है लेकिन वो अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो आपको समस्याएं फिर नहीं होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपको इस अनुभव से कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला है तो आप हमारे जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करें, ताकि लोगों के साथ में ये अवेयरनेस पहुँचे कि भाई क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार जल्दबाजी में भी बहुत सारे स्टेप्स उठा लेते हैं। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग
वीडियो में। हाँ, हालांकि अब देखते हैं क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट कब तक आता है। जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट आता है मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। थैंक यू।